सनोदियाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस में फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर मेरा मुद्दा होता है कोई ना कोई फाइनेंशियल अपडेट को आपके सामने एक पूरा एनालिसिस करके बताना और ये बताना कि आपके लिए उस न्यूज में क्या छुपा है। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि एनआरआई को लेकर के है। भारत में अचानक से जो एनआरआई लोग हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन लोग हैं, वो अचानक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। 10 रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ही एनआरआई आपको एमडीआरटी कैसे करा सकता है, कैसे आप बड़ा मोटा पैसा कमा सकते हैं, इस बड़ी खबर में आप जानने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 184-83 दिनों से एवरी सिंगल डे विदाउट फेल मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हुए 58 कोर्सेज से ज़्यादा डिलीवर कर रहा हूँ। और ये सारे के सारे कोर्सेज आप मेरे साथ में शाम को 9 से 10 के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं लाइव यूट्यूब पे, जिनकी वैल्यू 5 से 7 लाख रुपए के बीच में। और लेकिन आपको ये कोर्सेज मैं करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर 360 डेज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर रहा हूँ, यानी कि हर रोज एक ऑब्जेक्शन और उसको सॉल्व करने की, उसको आंसर करने की लॉजिकल फैक्टफुल आंसर्स, कम से कम 5 से लेके 15-20 आइडियाज एक ही ऑब्जेक्शन के मैं एवरी सिंगल डे आपको दे रहा हूँ, जो कि 1 दिसंबर 2024 से 1 दिसंबर 2025 तक चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिए मैं कितना आप लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस, जो कि वीडियो अभी आप ये देख रही है, डीएनए का ही पार्ट है, यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस। कोई बड़ी न्यूज 365 डेज तक, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता चलेगा। उसके बाद में एक मैं चल रहा हूँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग। बहुत जल्दी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी सिंगल डे एक ना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट को हम लेंगे और उसकी डीप नॉलेज आपको देंगे, ताकि मेरा एडवाइजर नॉलेजेबल हो सके, प्रोडक्ट के ऊपर उसकी अच्छी पकड़ हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। 58 कोर्सेज आपके लिए डिलीवर करेंगे, जो कि हमारा 8 जून 2024 से 8 जून 2025 के बीच का जो प्रोजेक्ट है। मैं पूरे तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। जैसे ही मेरी वीडियोस आएंगी इस चैनल का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को फैलाना है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि एनआरआई अचानक से भारत में हैवी इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हैं। उनको भारत में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो भारत को देख रहे हैं, क्योंकि वो भारत के ही वंशज हैं और जाकर के अलग अलग देशों में शिफ्ट हो गए हैं। इस रिपोर्ट में उन्होंने 10 खुलासे किए हैं। रीजंस बताएं कि क्यों ये लोग फटाफट भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इससे आपका क्या फायदा हो आगे भी बताऊंगा। तो एनआरआई जो बाजार है, वहां पर डिमांड क्यों बढ़ गई है। भारत में जो एनआरआई है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस का जो जीवन बीमा योजनाएं हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उसमें बहुत ज्यादा रुझान देखने को आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पे लोग। क्योंकि भारत में जितने भी जो जो भारत के वंशज हैं, जो भारत के देशों में बसे हुए, बाहर में यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, यूक्रेन, बाहर कतर हो गया, ये सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, इन कंट्रीज में जितनी भी भारत के लोग बसे हुए हैं, जो जॉब के लिए वहां गए हुए हैं या वहां के परमानेंट रेजिडेंट बन गए हैं, कुल मिलाकर के जो एनआरआई सेक्टर के लोग हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और उनको ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट प्लान्स की आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। अब इस समुदाय के पीछे कारण क्या है, एनआरआई समुदाय क्यों इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए जो है मैं आपको 10 रीजन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटा छोटा रीजन मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी विदेशी कंट्रीज हैं, वहां पर अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैवी प्रीमियम्स होते हैं। वहां पर काफ़ी ज़्यादा महंगा प्रीमियम चार्ज किया जाता है, लेकिन भारत में जो इंश्योरेंस पॉलिसी उनको मिलती है वो बहुत सस्ती होती है। इसके अलावा भारत में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज इस टाइम पे बढ़ रही है, जो जीडीपी की ग्रोथ है इंडिया में, वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा हाई है। तो इंडिया में उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इसी डिमांड के बीच में भारत के विकास में कई लोग रुचि भी लेते हैं, क्योंकि वो हैं तो भारत से ही आगे बढ़ के गए हैं। तो उनका जो इंटरेस्ट है भारत के लिए वो थोड़ा सा अच्छा है। वो डेफिनेटली अपना जो पैसा वहां पे कमा रहे हैं उसको भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आप बीमा एजेंट, मतलब आप जो एजेंट हो, आपका क्या फायदा, आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। देखिए, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आपके पास में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप एनआरआई को टैप कर सकते हैं। ये एनआरआई एक मार्केट है पूरा, जहां पर आप अपना इन लोगों को टैप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी आपको जो है अच्छे तरीके से बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बोल रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज करिए। आप अपना डिजिटल मार्केटिंग में पोस्टर्स डालिए, वीडियोस बनाना शुरू करिए। सबसे प्रभावशाली तरीका है वीडियोस के माध्यम से आप इन लोगों के लिए कंटेंट जनरेट करना शुरू करिए।
मैंने आपको बोला था अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, फेसबुक अकाउंट बनाइए, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाइए, वहाँ पर छोटे-छोटे वीडियोज़ पोस्ट करिए, एनआरआई लोगों के लिए भी करिए, उनको बताने की कोशिश करिए कि आपके पास उनके लिए क्या है, आपके पास क्या बेस्ट प्रोडक्ट उनके पास में है। आपको अलग-अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के उसका छोटा-सा वीडियो बना करके इनको पोस्ट करना है। अच्छा, वहाँ पर जब आपकी रीच धीरे-धीरे बढ़ेगी और आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊँगा जिसके माध्यम से आप एनआरआई को टैप कर सकते हो। एनआरआई के ऊपर बाकायदा हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है। तो अगर आप 365 डेज़ के लाइव सेशंस में अटेंड करते हैं, तो आपको ये पूरा कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। जहाँ पे हम आपको कंप्लीट एनआरआई की स्ट्रैटेजी बताएँगे कि एनआरआई से बिज़नेस कैसे किया जाता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंटेशन की। वहीं बैठे हुए बंदे को आप पॉलिसी कैसे बेचोगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे लेके आओगे। और यहाँ पर इंडिया में सस्ती चिकित्सा परीक्षण सुविधाएँ हैं, यानी कि बाहर के जो एनआरआई जो वहाँ पर देशों में बस चुके हैं, उनके लिए उनके घर पे ही मेडिकल चेकअप कराने की फैसिलिटी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। तो उसको कैसे एक्सेस करोगे, ये आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको छोटा सा एनालिसिस करके बताना चाह रहे हैं कि भारत में निवेशकों के लिए बहुत सारे अवसर हैं, जिसमें एनआरआई एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और डेफिनेटली वो भारत में इंटरेस्टेड भी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब एनआरआई के लिए उपयुक्त निवेश उपकरण हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस। अगर आप फॉरेन इन्वेस्ट सॉरी इंश्योरेंस कंपनीज में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के रेट अगर आप चेक करोगे तो बहुत ही हैवी रेट्स हैं। यहाँ पे जो यूलिप पॉलिसीज है, बाहर जो यूलिप पॉलिसीज होती है, उनके रेट जमीन आसमान का फर्क है। तो वहां पे वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन अगर वो वहाँ की कंपनी से पॉलिसी लेते हैं, उनको प्रीमियम ज़्यादा हाई पे करना पड़ता है। लेकिन वही अगर वो यहाँ करते हैं, एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, तो उनके पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी से अगर पैसा डालते हैं तो कम प्रीमियम में ज़्यादा सम अश्योर्ड की पॉलिसीज ले सकते हैं। और रिटायरमेंट पॉलिसीज भी उनके लिए एक अट्रैक्शन का माध्यम है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज नहीं तो कल वो वापस इंडिया वापस वापस आ जाते हैं कई लोग, ठीक है, कमा दमा करके अपना वो रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया में कई लोग करते हैं। तो उसके लिए जब वो इंडिया वापस आएंगे तो उनको एक अच्छा खासा कॉर्पस चाहिए, उसके लिए हम उनको रिटायरमेंट पॉलिसीज भी ऑफर कर सकते हैं। कई सारा एनआरआई का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप उनको बेच सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उनको आप दे सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक में जो है उनको आप स्टॉक मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं कोर्स में बात करूंगा, बट आपको एक ट्रिगर वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, ताकि आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस फील हो, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है जिन पे एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनीज बोनस के तौर पे उनको रिटर्न्स देती हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है। आपके लिए टिप्स सिंपल सी सेम है, आपको क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको सर्विस देनी पड़ेगी उन लोगों को, उन लोगों से कांटेक्ट स्थापित करने पड़ेंगे, यही है। और सबसे बड़ी बात पता है, एक चीज और है जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, वो ये है, अगर आपके साथ में कोई एनआरआई का संवाद चल रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तो उसकी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप कर पाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी एनआरआई से आप पंजाबी में बात करें, तो वो ज्यादा कनेक्ट करता है। और जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में एनआरआई के लिए उपलब्ध हैं, उनके बारे में मार्केट में रिसर्च करें, पता करें, अपने गुरु से पूछें कि सर उनके लिए क्या प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें उनको आपको ज़्यादा हेल्प करनी है। अब 10 रीजन जानिए, 10 रीजन कौन से हैं जो कि उनको विवश कर रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहला, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। उनको भारत में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल्स दिख रहा है, क्योंकि भारत में जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका जो प्रीमियम है वो काफ़ी अफोर्डेबल है उनके हिसाब से, इसलिए। और दूसरा, इंडिया ग्रोथ भी कर रहा है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट उनको बहुत सारा बेनिफिट देती है एनआरआई अगर भारत में पैसा इन्वेस्ट करता है तो। इसके बारे में हम कोर्स में पूरा डिटेल में बात करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है एनआरआई के लिए। बाहर अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत महंगा प्रॉपर्टी बाहर, इंडिया का प्रॉपर्टी अफोर्डेबल है उनके लिहाज से, क्योंकि वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। रुपये का जो डिप्रिशिएशन इस टाइम पे हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर पे कमजोर होता जा रहा है, उसका फायदा एनआरआई को हो सकता है, क्योंकि वहां के अगर यूएस के $100 की बात करें तो यहाँ पे 7,500-8,000 रुपये बनते हैं उसके। तो वहीं पे अगर वो यही $100 यूएस में खर्च करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ 7-8 हज़ार में अच्छा खासा चीज उनको मिल सकता है। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई बाय 10x 20x अगर वो करेंगे, तो यहाँ पर अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी और अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उनको मिल सकते हैं, जो कि रिपीट डिप्रिशिएशन में उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए तो खराब है, लेकिन उनके लिए एक रामबाण जैसा हो रहा है, मतलब उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट से ये हेल्पफुल है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं, इंडिया में बहुत तरीके हैं पैसा इन्वेस्ट करने के एनआरआईज के लिए, और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी काफ़ी फेवरेबल हैं। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टर्म इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, आरईआईटीज, गोल्ड, बॉन्ड, यूलिप, ये सारे ऑप्शंस उनके पास में अवेलेबल हैं, जिन पे वो अफोर्डेबल प्रीमियम्स पे कर सकते हैं, बड़ा बड़ा प्रीमियम दे सकते हैं। एक ही कस्टमर आपको एमडीआरटी भी करा सकता है। फैमिली एंड लेगेसी प्लानिंग, देखिए उनकी फैमिली के लिए वो तो चले गए, लेकिन उनके वंशज भारत में आज भी हैं, उनके घर परिवार वाले रिश्तेदार नातेदार सब बाहर में पूरे नहीं गए हैं,
वो भी इंडिया में ही हैं, तो उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए वो पॉलिसी ले सकते हैं, उनके लिए कुछ प्लानिंग करके उनको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें लेगेसी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने वंशजों को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, विल एस्टेट क्रिएशन कर सकते हैं। ऐसे फैसिलिटीज आप उनको दे सकते हैं। भारत में उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल में बहुत छूट मिल रही है, उनको टैक्सेशन में बहुत रिलीफ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। वो इसलिए भी भारत में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो ये फायदे कौन उठाएंगे? आप और हमें उठाना चाहिए ना इसका फायदा। अब ये आपको बोलेंगे कृष्णा भाई कहाँ यार, मेरे पास कौन एनआरआई है, मैं कैसे बहुत बात करूंगा, मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मैंने क्या बोला? रीजनल लैंग्वेज में बात करिए, उनको हिंदी में बात करना पसंद होता है, बिकॉज वो इंग्लिश में तो वहाँ बात करते ही हैं। आप अगर हिंदी में उनको कुछ समझा सकते हैं, वो अपनी मातृभाषा से कनेक्टेड फील करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन मत देना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। उनको इंग्लिश बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ मजबूरी में इंग्लिश में ही बोलते हैं वो। आप हिंदी में बात करें, आप उड़िया में बात करें, आप तमिल में बात करें, आप जोधपुरी में बात करें, आप पंजाबी में बात करें, आप पहाड़ी में बात करें, आप उर्दू में बात करें, आप बंगाली में बात करें, जिस भी लैंग्वेज में आप बात करेंगे, उस लैंग्वेज में अगर उसकी पकड़ है तो उस लैंग्वेज में आप उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपसे कनेक्ट करेगा। स्टार्टअप और इनोवेशन की भारत में बाढ़ आई हुई है। एवरी सिंगल डे एक नया नया स्टार्टअप आ रहा है, वो उनमें स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनको भारत के युवाओं पर बहुत भरोसा है। यहाँ के बच्चे बिलियन डॉलर कंपनीज बना रहे हैं, तो उनको भरोसा है, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी तो पता नहीं आपको आपके ट्रेनरों ने क्या सिखाया है, मैं आपको स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करना बताऊंगा। आप अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से, मैंने बोला ना 365 दिन में 365 प्रोडक्ट बता सकता हूँ आपको, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मैं आपके साथ में डिस्कस कर सकता हूँ। खाली एलआईसी पॉलिसी एक इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में जो है 7 8 8 10 प्रकार के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे 365 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हम आपको आने वाले दिनों में इसी चैनल पर बताएंगे। सबसे बड़ी बात, वो इंडिया से कनेक्टेड फील करते हैं, उनकी जड़ें इंडिया में हैं, उनके कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे इंडिया में है, उनका गांव, उनका पैतृक गांव, उनके बूढ़े बाड़े लोग, उनके बुजुर्ग दादा परदादा आज भी इंडिया में हैं। तो उनकी जड़ें इंडिया से जुड़ी हुई हैं। अगर आप उनको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली वो आपको मोटा पैसा दे सकते हैं। और जो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनके बलबूते एक ही क्लाइंट आपका एमडीआरटी सीओटी टीओटी भी करा सकता है। करा सकता है बोल रहा हूँ, ठीक है, करा देगा नहीं बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। करा सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। एनआरआई सेगमेंट पूरा का पूरा खुद में अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहेंगे। अगर आप काम करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप अगर केवल और केवल 1 साल तक एनआरआई सेक्टर को अगर डील करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक गूगल फॉर्म भर दीजिए। उसमें हमारी टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी और आपको स्पेसिफिक तरीके से ट्रेनिंग देगी एनआरआई सेक्टर में आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। अगर आप कम से कम 1 साल पूरे तरीके से एनआरआई सेक्टर को अगर आप डील करना चाहते हो, फिर आप बीच में ये नहीं बोलिएगा कि सर मैं बीच में इसको छोड़ देता हूँ या फिर बीच में कुछ कर रहा हूँ। तो अगर आप 1 साल कम से कम काम कर सकते हैं, 1 साल नहीं तो कम से कम 6 महीने भी अगर आप काम कर सकते हैं एनआरआई सेक्टर के ऊपर में, उसमें हम आपको स्पेसिफिक एनआरआई की ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भर दीजिए। उसके लिए हमारी टीम या मैं आपको कॉन्टैक्ट करके फिर इस बारे में आगे की जानकारी। इसमें एनआरआई के ऊपर हम बड़ा एक कोर्स फ्री में आपको और देंगे, जो कि आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे, जहां पर आप एनआरआई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत डीप में हम स्टडी करेंगे। फिर इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत सारा इसकी भी वैल्यू बहुत हज़ारों में हो सकती है, लेकिन हमने पूरा फ्री में कोर्स बनाया हुआ है जो कि आपको हम इसी लाइव सेशन में फ्री में देने वाले हैं, रात को 9 से 10 के बीच में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा। नाउ एनआरआई मार्केट इज़ वेटिंग फॉर यू। इसका निष्कर्ष यही है, एनआरआई लोग आपकी राह देख रहे हैं। आप डिसाइड करिए कि आपने उनको टैप करना है या नहीं करना है। और एनआरआई मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। देशों के काफ़ी लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो उनको इन्वेस्ट करवा रहा है वो मोटा मुनाफा कमा रहा है। अब आप ध्यान से सोचिए, इसके लिए आप अलग से हमारे पीवीसी की क्लास भी ले सकते हैं। पर्सनल बिजनेस कोचिंग में हम 1 साल में आपको एनआरआई की भी अलग से हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए हमारा पीवीसी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फिर आप ईएमआई के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। आप जिस दिन एडमिशन करेंगे उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। हालांकि ग्रुप सेशंस अगर आपसे कुछ मिस हो रहे हैं, 2 ग्रुप सेशंस आपसे मिस हो चुके हैं बैच 2 के, तो उनको जो है हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। बाकी आपके साथ में हमारी पर्सनल मीटिंग होंगी 12 महीनों में, 52 मीटिंग्स डायरेक्टली मेरे साथ आपकी होंगी, जिसमें आपको आप जिस सेगमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से मैं आपको सपोर्ट करूँगा। एलआईसी की 25 कॉम्बिनेशन ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अलावा हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए
चाहिए होगा। मान लीजिए आप पीवीसी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप हमारे चैनल में फ्री में लर्निंग लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ई बुक चाहिए, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये वीडियो मेरी कैसी लगी इस पर अपना कमेंट जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हर किसी के पास इस वीडियो का एक्सेस हो। फिर भी कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन कुछ भी हैं तो आप मुझे भेज दीजिए, मेरा नंबर स्क्रीन के सामने है। बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए बना चुका हूं भैया। ये देखिए, इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आप हैं, आप एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, आप सीएफपी हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया का एकमात्र चैनल आपको ऐसा मिलेगा जहां पर हम निस्वार्थ भावना से एजेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और अपना पर्सनल इंटरेस्ट साइड में रख के हेल्प कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे आपके कॉन्टैक्ट करना रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रहा हूँ, उसको आप भर लीजिए अगर आप एनआरआई सेक्टर में जो है डील करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एनआरआई सेक्टर में, बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच।